अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ या फिर जो मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ, इसके पीछे कुछ भी मामला नहीं है, कुछ भी मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बस मेरा एक शौक़ है कि मैं अपनी राय का इजहार करूँ, मेरे जो ख़यालात हैं मैं उनका इजहार करूँ और अपनी बात को कह सकूँ। वैसे तो मैं अपने जो मेरे पास डायरीज़ पड़ी हुई हैं, मैं उन पर भी लिखता रहता हूँ। अपनी जो राय होती है, अपने जो ख़यालात होते हैं किसी शख्सियत के बारे में या अपने किसी मुल्क में जो इदारा है उसके बारे में, मैं अपनी राय का इजहार करता रहता हूँ अपनी डायरीज़ में। लेकिन ये जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, मुझे सिर्फ़ इस बात का कि मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि लिखने में और बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो बात बोल कर बताई जा सकती है वो लिख कर नहीं बताई जा सकती। लिखने में और बोलने में बहुत फ़र्क है। अभी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लिखा जाए तो बहुत जल्दी ही उसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वही लिखा हुआ अगर आप पढ़कर सुनाएं या पढ़कर आप उसको बताएं तो वो बहुत अलग होता है। मेरा इस चीज़ से, ये रिपोर्टिंग से, न्यूज़ चैनल से किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये मुझे एक मेरा शौक़ है कि मैं अपनी बात का इज़हार कर सकूं और मैं अपने ख़यालात को वाज़े कर सकूं, बता सकूं। तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार भी है, बहुत इश्क भी है, मोहब्बत भी है। एक एक चीज़ जो है वो नोट की जाती है, एक एक चीज़ सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सबसे पहले सोची जाती है। कोई भी काम है वो जब हम करते हैं तो उसके बारे में अपना मुल्क जो है वो सबसे पहले हमें अजीज़ होता है। कोई भी काम है हम ये नहीं देखते कि किसी और मुल्क का क्या फ़ायदा है। कोई ख़बर होती है, कोई न्यूज़ होती है, कोई काम होता है, कोई बात होती है, तो सबसे पहले जो है हमें पता चलता है मेरे ख़्याल से, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वालों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, इतने ज़्यादा वो आगाह नहीं होते जितने हम लोग होते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं अपने मुल्क के बारे में ख़बर को जानना और उसकी तह तक जाना। कोई भी बयान आता है तो सबसे पहले खलबली मचती है कि ये क्यों आया है, किस वजह से आया है, किसने दिया, क्यों ऐसा ये हो रहा है, कैसे मामलात हैं, इनको कैसे देखा जा सकता है। एक पूरी डिटेल जो है ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चलती है, और अपने जो पाकिस्तान के बारे में जो बात होती है वो क्लियरली हमें पता चलती है। क्योंकि हमारा हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारा सिर्फ वहाँ से काम की हद तक राब्ता है, काम की हद तक हमारा लेन देन है। लेकिन जहाँ पे हमारी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, जहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे हमारी रगों में हमारा मुल्क जो है वो खून की तरह दौड़ता है, हमें इतनी परवाह अपनी नहीं होती है जितनी अपने मुल्क की होती है। किसी से बात करते हुए भी हम इतनी ओवर रिएक्ट नहीं करते, ओवर बात नहीं करते, इतनी जो है ओवर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते कि उनको ये ना पता चले कि हम क्या हैं। बहुत ही मोहतात और एहतियात से हम बात करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल ठीक जाए और हमें ये ना समझा जाए कि हम गलत लोग हैं। मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो टेररिस्ट से है, और उन्हें कैसे जान छुड़ाई है इस चुंगल से, इस जाल से हम कैसे निकले हैं। ये हमारे इदारे जो हैं ये अगर ना होते तो शायद हम आज भी उन एनजीओज़ के चुंगल में फंसे होते जो हमें अपने जाल में मुकम्मल तौर पर फंसा चुकी थी। और अब भी तकरीबन पाकिस्तान की 10% लोग जो हैं वो अभी भी उनके गीत गाते हैं, उनके गुन गाते हैं, जो आज लिबरलिज़म की शक्ल में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसी भी आम शख्स का इतना ज़्यादा उनके साथ रब्ता नहीं होता जितना कि उन लोगों का होता है, और वही लोग उनका एजेंडा लेकर आगे चलते हैं। इस बारे में मैं किसी दिन वजाहत करूँगा लिबरलिज़म के बारे में, क्योंकि मुझे इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। बाहर रहते हुए बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, इसलिए मुझे इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। अपनी ज़ाती राय मैं दूंगा, किसी और की नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि हम किसी से ज़्यादा इतना नहीं बातचीत करते इस बारे में, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो पनाह गाह है उनकी जो अमन बर्बाद करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी हैं जिनको ममनू करार दिया गया है पूरी दुनिया में, लेकिन उनको उनका असली चेहरा पता चल जाए तो वो जैसे जो
फलाह इंसानियत फाउंडेशन के बारे में, उनके बारे में अगर सही मालूमात और सही हकायक सबको पता चले तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ी इस पाकिस्तान में जो खिदमत करने वाली लोगों की खिदमत करने वाली जमात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे बड़ी और कोई जमात नहीं हो सकती है फलाह इंसानियत फाउंडेशन। मैं यहाँ पे उसका कोई प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इमेज जो बर्बाद किया गया है, जो इमेज ख़राब किया गया है, उसकी बिना पर उसको ठीक करने के लिए अगर हम दोबारा से स्ट्रगल करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे जो मामलात हैं उनको बहुत मुश्किल से हैंडल किया जाता है, बहुत मुश्किल से बताया जाता है, बहुत मुश्किल से लोगों को समझाया जाता है कि ये नहीं है, असल मामला कुछ और था। किसी को बदनाम करने के लिए, हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए ये प्रोपोगंडे किए गए और वो उस बारे में किसी हद तक कामयाबी हो गए। तो हम बदकिस्मत हैं, हम बद नसीब है कि हमारे जो पहले हुक्मरान थे वो तो बीगी बिल्ली बन के बैठे रहते थे। कोई भी काम होता था, कोई भी मतलब ऊपर से प्रेशर आता था तो वो अंडर प्रेशर आ जाते थे और बहुत से मामलात दब जाते थे। मेरा किसी भी सियासी पार्टी से इतना रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, मैं उनका बहुत लाइक माइंडेड हूँ और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो करप्ट नहीं है। खुलेआम मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ। बज़ाहिर ये कि इन लोगों की वजह से हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम तो बहुत करीब रहते हैं पाकिस्तान के, ये 2.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो यहाँ से भी दूर रहते हैं, मतलब यूरोप कंट्रीज़ में, दूसरा मिडल ईस्ट में तो शायद नहीं ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनको ज़्यादा फिक्र होती है इस बारे में, क्योंकि उनको सामना करना पड़ता है डायरेक्टली उन लोगों का जो हमको डायरेक्ट बुरा भला कहते हैं और जो हमारे सख्त दुश्मन है, सख्त मुखालिफ हैं। हमको तो यहाँ पर सब मतलब एशियन रहते हैं तो इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये बात चल रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की, तो एहसन इकबाल साहब ने ये कहा था कि जी उनको क्या पता पाकिस्तान के मामलात का, पाकिस्तान का जो सिस्टम है उनके बारे में उसको क्या पता, पाकिस्तानियों को क्या पता जो बाहर बैठे हुए हैं। उनको बताना ये चाहता हूँ कि जितना हम लोगों को पता है, जितना हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, जितना पाकिस्तान के एक एक गली गली कूचे से हम वाकिफ़ हैं, शायद उतना ये लोग भी नहीं जानते होंगे जितना हम लोग जानते हैं। मैंने बताया ना कि हमारी रगों में पाकिस्तान खून की तरह दौड़ता है। हमें अपनी इतनी परवाह नहीं होती जितनी अपने मुल्क की परवाह होती है, क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी फैमिलीज़ वहाँ हैं, हमारे घर बार वहाँ हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, हमारे दोस्त वहाँ, हम उन गली मोहल्लों में खेल के बड़े हुए हैं और वो गली मोहल्लों की यादें जो हैं वो कभी भी दिलो दिमाग से नहीं निकाली जा सकती हैं। चाहे इंसान चांद पर पहुँच जाए, लेकिन अपना बचपन, अपना वो गली मोहल्ला जहाँ वो खेलता है, जहाँ पे वो बैठता उठता है, अपने यार दोस्त, पढ़ाई लिखाई वाले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये कुछ भी नहीं भूला जा सकता। बज़ाहिर ये कि मजबूरियाँ इंसान को बाहर ले आती हैं, लेकिन ये कहना कि हमको क्या पता है इस पाकिस्तान के हालात का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको सबसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है।